Take a seat. Thank you, sir. Are you comfortable? Yes, sir. Should we start? Yes, sir. आप अपने बारे में बताइए कुछ. So my name is Gitanjali. I come from Nevada district, Bihar, and I completed my matriculation from Vivekanand Public School, Nevada, and I have completed my graduation from Banaras Hindu University, Varanasi, in political science in 2022. Currently, I am pursuing my post-graduation from Banaras Hindu University itself, sir. Okay. And my hobbies includes henna art and reading articles related to women. Good. Your interest also lies in reading articles related to women. Yes, sir. And you are a student of Vivekanand Public School. Yes. Can you tell me what was the opinion, or you can say the perspective of Swami Vivekanand related to women of India? Yes, sir. Sir, can I speak in Hindi? सर स्वामी विवेकानंद विमेन के एजुकेशन के प्रति काफ़ी ओरिएंटेड थे. उनका एक कोटेशन है, देयर इज नो चांस फॉर अ वर्ल्ड टू ग्रो until and unless we promote the education of women, because he said that there is no chance for a bird to fly at one wing. क्योंकि सर अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन को देखें तो 50% women कंट्रीब्यूट करती है. अगर हम उनको पीछे छोड़ देते हैं तो ऐसे भी इंडिया का इकोनॉमी या कोई वर्ल्ड का इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी. अच्छा, तो इंडियन टोटल जीडीपी में वुमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है? एनी आइडिया, एनी डेटा यू हैव? सॉरी सर, उनका कंट्रीब्यूशन कितना? नो सर. टोटल वुमेन का कितना परसेंटेज वर्कफोर्स में इन्वॉल्व है आज के डेट में, परसेंटेज वाइज? सर कैन आई गेस? नहीं, गेस नहीं, ये तो वो है कोई डेटा? नो सर, एग्जैक्टली आई डोंट नो. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ठीक है, आपने हाल फिलहाल में क्या पढ़ा है वुमेन रिलेटेड आर्टिकल्स? सर रिसेंटली तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है सर. और ऐसे वुमेन से रिलेटेड जैसे कुछ कुछ डेटा आते रहते हैं तो या कुछ. कौन कौन सा आर्टिकल्स आपने पढ़ा है? आर्टिकल्स सर हेडलाइंस नहीं, बस कंटेंट का. कंटेंट नहीं पढ़ा आपने? लिखा है ना कि रीडिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू वुमेन. सर हेडलाइन एग्जैक्टली नहीं पता, बस कंटेंट में जो आता है थोड़ा इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट. क्या क्या पढ़ा आपने एजुकेशन और हेल्थ को छोड़ के? ओके सर, उनका रोल इन पॉलिटिकल एक्टिविटी सर, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में विमेन का रोल सर, फिर अच्छा ठीक है. आपके फेवरेट वुमेन लीडर कौन है? विमेन लीडर सर मैडम इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी? यस सर. क्यों? सर उनका जो डिसीजन लेने का तरीका और मतलब एक डिसीजन मेकिंग की एट इंस्टेंट क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सर. एक दो डिसीजंस आप बताइए. सर जैसे चला था गरीबी हटाओ का नारा, उनके जो टाइम चला था और उन पे जो जितने ज़्यादा स्कीम्स आए थे और उनको इम्प्लीमेंट करवाना सर. कौन कौन से स्कीम्स वो लाई थी? सॉरी सर, 1975 से लेकर 76 में क्या हुआ था? सर 1976 में सर 75 से लेकर 76, 77 मान लीजिए सर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी. अच्छा अच्छा अच्छा. किस ग्राउंड पे इमरजेंसी इम्पोज हुआ था? नेशनल इमरजेंसी? यस सर. अच्छा, किस ग्राउंड पे हुआ था? इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस सर. इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस? यस सर. अच्छा, श्योर है आप? अच्छा, किस आर्टिकल के थ्रू ये इमरजेंसी इम्पोज हुआ था? कौन सा आर्टिकल? सर आर्टिकल 352. अच्छा अच्छा, उसमें कौन कौन किस किस ग्राउंड्स पे हम इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं? सर आर्म्ड रिविलियन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस,
फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ। अच्छा, और सर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सर। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इमरजेंसी हो गया, उसके बाद क्या हुआ? 77 में ख़त्म हो गया, फिर 77 के बाद क्या हुआ? तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ना? यस सर। हाँ, बताइए क्या हुआ था? सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया था, उसके बाद नहीं हुआ कि इमरजेंसी ख़त्म हो गया, उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ? कुछ हुआ या नहीं? इमीडिएटली सर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद सर 42nd अमेंडमेंट। सॉरी सर। अच्छा, आप ये काम कीजिए, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, इसलिए आप 1969 से ले लेते हैं। 1969 से लेके आज तक, है ना? Yes, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मतलब पावर में जब ये आए एक के बाद एक, सीरियसली आप बताते जाइए। ओके सर। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, आपको उसके साथ बताना है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक ये लोग रहे पावर में। 59 कैन आई टेक 5 seconds? अच्छा, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। Yes, sir. कौन सा पॉलिटिकल पार्टी? नेशनल लेवल पे? भारतीय जनता हाँ, पार्टी। कब से है ये? सर 2014। 14 से। और पीछे जाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस सर। अच्छा, ठीक है। 2009 से लेके 2014 2009 से लेके 2014। अच्छा। एंड उसके पहले भी सर इंडियन नेशनल कांग्रेस 2004 से 2009 तक। गुड। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सर एंड सर सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। आपने लिखा है रीडिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू वुमेन, यस सर। तो महिला पे बात करें या पॉलिटिकल साइंस पे बात करें या किसी और मुद्दे पर बात करें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सर महिला पे कर सकते हैं। महिला Yes. पे कर सकते हैं। Yes. तो मुझे ऐसा लगता है, सर ने भी महिला पे बात की है, मैं भी कर रहा हूँ, आपने मुझे कहा भी कि महिला पे बात कर सकते हैं। Yes. ऐसा नहीं लगता कि बहुत अधिक नारीवादी हैं और कहीं आपको सत्ता मिल गई तो पुरुषों के खिलाफ ही आप रहेंगे? नो सर। नहीं, आपकी विचारधारा से तो ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं पुरुष कोई क्राइम छोटा मोटा करते हुए पकड़ा गया तो उसको तो आप एकदम कहेंगे पहले 2 दिन तुम अंदर जाओ फिर हम देखेंगे तुमको। नो सर। आप नारीवादी हैं या नारी समर्थक हैं, ये बताइए पहले। सर ना तो हम नारीवादी हैं ना नारी समर्थक हैं, बट एक पर्सपेक्टिव से पढ़ना अच्छा लगता है कि अब तक क्या क्या हुआ है और क्या हम पर्सपेक्टिव सही पढ़ने कर का सकते मतलब है ना कि आप किसी के प्रति आपका रुझान है तभी तो आप पढ़ रही हैं ना। नो सर, रुझान आप क्यों नहीं न्यूट्रल होकर के पढ़ रही हैं कि हमें महिला के बारे में भी उनकी समस्याओं को देखना है, आदिवासी समाज है उसकी समस्याएं भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याएं उनको भी देखना है। तो आपने तो अपने विचार को एक पर्टिकुलर आइडिया सोसाइटी की तरफ या सोसाइटी के क्लास की तरफ आपने उसको घुमा दिया। तो मैं क्यों ना मानूं? आप कहते हैं नहीं भाई मैं वीकर सेक्शंस का मैं स्टडी करती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं भाई आप आदिवासी के बारे में बात कर रही हैं, महिला के बारे में बात कर रही हैं, बच्चों के बारे में बात कर रही हैं। आपने बच्चों को तो लिखा ही नहीं, जबकि महिला के साथ हमेशा बच्चा आता है। यस तो सर, फिर सर अगर महिला पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है वो उनका मतलब ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। नहीं वो तो रखा जाएगा ना, लेकिन आपने तो मेंशन नहीं किया ना, तो मैं तो नहीं मानूंगा। आप तो मेरे कहने पर आप इस बात को बता रहे हो। चलिए, नारीवादी आंदोलन आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। यस सर। और आपका उसमें इंटरेस्ट भी है। यस सर। सिमोन द बुआ का क्या कंट्रीब्यूशन है नारीवादी आंदोलनों में? सर उन्हें एक रेडिकल फेमिनिस्ट के रूप में देखा जाता है। उनका एक अगर कोटेशन यहाँ पे सर हम कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था बेटियां पैदा नहीं होती बेटियां बना दी जाती है, मतलब महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। तो किस बुक में लिखा था?
सर द सेकंड सेक्स। 10 सेकंड से। Yes. गुड। तो इसका मतलब क्या है? सर वो मतलब जिस फेज में उन्होंने लिखा था तो उन्हें वुमेन को एज अ मतलब सेकेंडरी सेक्स के रूप में देखा जाता था, ना कि एक इक्वल स्टेटस के रूप में। तो उस समय उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल राइट्स की बात की थी वुमेन की। चलिए ठीक है। इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है। यस। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे कानून बनाते जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में भी आपने बताया कि उनके लिए कानून पास किया गया, उनको आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में और विधानसभा में। पंचायत में ऑलरेडी उनके पास है। यस। क्या हम कानून के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं जिसके द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा सके? कानून नहीं, कानून के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कानून से हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सर सबसे पहले तो सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं सर, थ्रू अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस ला रहे, कोई कैंपेन चलाते हैं कि दे आर मतलब वो कोई डिफरेंट इंटाइटी नहीं है, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। सर अभी तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का स्कीम आ रहा है तो इसके पीछे अवेयर है, लेकिन सर अगर हम कुछ एरिया गवर्नमेंट को छोड़ दें, गवर्नमेंट के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? कानून का पार्ट साइड कर दीजिए। कानून जितने बनने चाहिए थे उससे ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम 75 सालों में महिलाओं को वो स्टेटस नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। तो उसके अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून से अगर सुधरना होता तो कानून बहुत बने हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी उनको बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं और भी उसके अतिरिक्त प्रोविजंस हैं। तो कानून तो बहुत है, इसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं बदल रही, इसका मतलब है कुछ और करने की ज़रूरत है। तो क्या हम कर सकते हैं? सर सोसाइटल जो नॉर्म्स है और एटीट्यूड है हर एक मतलब इंसान का वुमेन के प्रति, वो चेंज करने की आवश्यकता है सर। अगर ऐसा तो नहीं करेंगे, सारे सेक्शन ऐसा सोचते हैं। कुछ और, हाँ चलिए नॉर्म्स चेंज कर दिया, और क्या काम करेंगे? एक ही काम करेंगे? नो सर। और सॉरी सर, अभी तो इतना ही रिकॉल कर पा रहे हैं। इतना रिकॉल कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं। यस सर। कोalition गवर्नमेंट के बहुत सारे हमने नुकसान पढ़े हैं। यस सर। आपने भी पढ़ा होगा। यस सर। मुझे कोalition गवर्नमेंट का फायदा बताइए। सर अगर एक पहली फायदा का बात करें तो अगर अलग अलग पार्टी का अलग अलग मोटिव्स होता है, अगर वो लोग जो है अपने अलग अलग मोटिव रख के अगर एक साथ काम करे तो बहुत ज़्यादा आगे मतलब तरक्की हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग मोटिव रख करके हम एक साथ काम कर सकते हैं? ये सर इसमें एक बहुत एक मतलब हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी लगता है, बट हो सकता है। हो सकता है। Yes. ऐसा नहीं लगता कि हम आप अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को किनारे रख करके हम एक साथ आ रहे हैं? इसमें सर स्वार्थ को साइड में रख के एक साथ आकर के काम किया जा सकता है। नहीं तो स्वार्थ को साइड में रख देंगे तो स्वार्थ तो आपका है नहीं। स्वार्थ तो आप बताते हैं कि जनता के हित के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी कि जनता के हितों को ही आपने साइड में रख दिया। कोई राजनीतिक दल थोड़ी कहता है कि हम अपने लिए सत्ता में आ रहे हैं, हम तो जनता के हितों के लिए आ रहे हैं। और जनता ने जिन मुद्दों पर आपको वोट दिया है उन मुद्दों को ही आपने साइड करके आपने गठबंधन कर लिया दूसरी पार्टी से। तो ऐसा नहीं लगता कि आप जनता को ही साइड करके सत्ता में आना चाहते हैं? सॉरी सर, सोच नहीं पा रहे इसमें। सोच नहीं पा रहे हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की विशेषताएं बताइए। सर इसमें विमेन को 50% रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बॉडीज़ में दिया गया था। और सर इसमें ग्राम सभा का मीटिंग्स के बारे में बताया गया था कि जो है मिनिमम जो है एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के इंटरवल में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। और जो ग्राम सभा बनती है, यस सर, उसमें कितने लोग, कितने मतलब उसके पार्ट हैं, कितने हिस्से हैं? सॉरी सर, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। ग्राम सभा जो बनाई जाती है तो ग्राम सभा कैसे बनती है? सर ग्राम सभा मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके। कोई भी पीपल, मैं भी चले जाऊँगा आपके ग्राम सभा में शामिल होना चाहता हूँ तो हो जाऊँगा? नो सर, मतलब वहाँ का एक वहीं का एड्रेस मतलब लोकेलिटी वाले लोग होने चाहिए और जितने वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड सदस्य, वो सब मिल करके। हाँ। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर अपना वर्डिक्ट दिया है। यस। उस वर्डिक्ट में उसने 370 का समर्थन किया कि हटाया जाना राष्ट्रपति का जो आदेश है सही है। यस। और उसके लिए एक टर्म यूज किया, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म।
यस पता है इसके बारे में? सॉरी सर 3 नहीं पढ़ पाए नहीं पढ़ा आपने? नो सर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? सर लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी बता दीजिए, पढ़ाया आपने? यस सर बट अनएबल टू एक्सप्लेन। कब आई थी, किसने लाया था? 90s के दशक में सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। गीतांजलि, Yes. पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड होने का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? सर जितना भी अगर स्कीम्स आता है तो मतलब जो पॉलिटी में क्या क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में जो जो भी हो रहा है, तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे और जितने भी राइट्स का बात है या जितने भी स्कीम्स की बात है, चाहे वो स्कीम्स किसी के लिए भी हो, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं सर। कैसे कैसे आप ये कह सकती है? बिकॉज स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होना ही तो आपकी ड्यूटी रहेगी। यस सर। फिर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना? Yes, किस sir. तरह से करना है, एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा आपको। सर जैसा कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट देखे तो एक डेमोक्रेटिक वे में अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, उसको समझने में थोड़ा हेल्प कर सकता है सर। अच्छा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए ठीक है। और फिर आपने अपनी हॉबी में लिखी है हिना आर्ट, यस सर। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इस आर्ट फॉर्म का कहीं कोई बेनिफिट मिलेगा? यस सर, अगर हम गांव स्तर पे हम इसका एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा सकते, क्योंकि मतलब हिना आर्ट को अगर बोले तो सर अगर हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में मेहंदी लगाना, तो ऐसे कोई आज तक अभी कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल कोई ऐसा कंपटीशन होता नहीं है, तो इसको अगर गांव लेवल पे करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका डिमांड मतलब डिमांड और सप्लाई के देखें तो हम लोग इसका एक पर्सपेक्टिव ले सकते ठीक हैं। है, अगर सोसाइटी लेवल पे हमने इसे इंक्रीज किया तो Yes. क्या क्या बेनिफिट होंगे? सर एक तो रेवेन्यू जनरेशन का काम कर सकता है सर। कैसे? जैसे कि अगर हम इसको बढ़ावा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है, जो लोग ऐसा नहीं है मेल फीमेल जो भी अगर इसमें आगे आना चाहें आ सकते हैं, फिर उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, सोर्स ऑफ साइड इनकम हो सकता है, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे डेवलप किया जा सकता है सर। फिर जैसे कि एक सोजत मेहंदी का अगर हम लोग नाम ले, जो राजस्थान में जिसको जीआई टैग मिला है, उसी तरह से बिहार में अगर इसका डेवलपमेंट हो तो मेहंदी लगाने का एक ऐसे बिहार एग्रीकल्चर से क्षेत्र में आगे है ही, तो हम लोग इसका प्रोडक्ट भी यहाँ पे ये करके हम लोग नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा। और भी कुछ पर्सनल लेवल पे आपने इस आर्ट का कोई बेनिफिट अभी तक एक्सपीरियंस किया है? सर पर्सनल लेवल पे अगर बस इट गिव्स मी हैप्पीनेस आफ्टर अप्लाइंग टू एनीवन एल्स। अच्छा, फेमिनिज्म क्या है? सर ये एक आइडियोलॉजी है जो मतलब बोलता है कि इन अ सोसाइटी all the entities male and especially female are counterparts to male, not below of the male, means in every situation. So it's an ideology. Yes sir. फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? सर वुमेन एम्पावरमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि वुमेन को सोसाइटी मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है। फिर फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट में कहाँ पे डिफरेंस है? है कहीं पे डिफरेंस? आपने फेमिनिज्म को कहा एक आइडियोलॉजी है। यस सर। है ना? यस सर। तो कहाँ पे डिफरेंस है? सर स्पेशली जब
हम लोग फेमिनिज्म पढ़ते हैं तो हमेशा जो है एक मेल टर्म हमेशा आते रहता है वहाँ पे बीच में, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें मेल से कुछ वैसा लेना देना नहीं रहता, बस वुमेन का स्कीम और वुमेन को कैसे आगे लाया जाए उसमें ये बात करते एक और टर्म है जेंडर इक्वालिटी। हैं। यस सर। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है या सेम ही टर्म है? नो सर, सेम टर्म तो नहीं कह सकते। कहाँ पे डिफरेंस है, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट क्या एक ही है या कहीं कोई डिफरेंस भी है? सर डिफरेंस इस सेंस में है कि जेंडर इक्वालिटी जो बात करता है वो बस मेल और फीमेल को इक्वल पोजीशन की बात करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट में विमेन को एम्पावरमेंट करते हैं तो वो मतलब मेल से आगे भी जा सकते हैं शायद सर इसमें। शायद आप बोले। यस सर। ओके, ठीक। एक एम्पावर्ड वुमन कौन है अकॉर्डिंग टू यू? किसको आप एक एम्पावर्ड वुमन बोलेंगी? सर वैसी वुमेन जो अपना डिसीजन खुद ले पाए और अपना फाइनेंशियली वो स्टेबल हो, पॉलिटिकल और में उसका मतलब पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से सोच पाए क्या चल रहा है, उन्हें मतलब किसी से वैसा हेल्प की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े डिसीजन लेने में। अभी इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। Yes, किसके साथ? सर इजराइल एंड हमास। हमस क्या है हमस? सर ऐसे तो एक डिजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन इंडिया उसे टेररिस्ट ग्रुप का वो दर्जा नहीं दिया है, लेकिन एज यूएस एंड अदर कंट्रीज वो एक डिजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, यस सर, है ना, उसे आप कैसे देखते हो? क्या वो अच्छा स्टैंड है जो भी हमने लिया है? बिकॉज कहीं कहीं पे क्रिटिसिज्म भी हो रही है हमारी। हाँ यस सर। सर इंडिया का अगर फॉरेन पॉलिसी देखे तो हमेशा एक बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी रहा है एक, क्योंकि हमास जो राइज हुआ है सर वो गाजा स्ट्रिप में वो एक पैलेस्टीन के मतलब दोनों को इजराइल और पैलेस्टीन को बैलेंस करके चलने की पॉलिसी है सर इंडिया की। क्या उस पॉलिसी के लिए इंडिया कौन सा टर्म यूज करता है? सॉरी सर। अभी जो ऐसा देखा जा रहा है कि इजराइल के तरफ हमारा टिल्ट ज्यादा दिख रहा है? यस सर। हमने अभी तक अपोज नहीं किया है इजराइल को, ऐसा है? यस सर। क्यों ऐसा है? तो यहाँ पे बैलेंसिंग कहाँ है? सर इसमें अगर देखें तो जैसे अभी G20 में इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का बात हुआ था, जिसमें अगर वो बनता है तो इंडिया का ट्रेड जो है काफ़ी मतलब सही हो जाएगा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से कनेक्ट के लिए। वो तो फ्यूचर में छिपा हुआ है ना। हाँ। बट करेंटली जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं Yes. और रोज दिन वहाँ पे लॉस ऑफ लाइव्स हो रहा है, वहाँ पे हमारा स्टैंड अभी तक का आप उसको सही मानती हैं? क्या है एक्चुअल हमारा स्टैंड? सर एक न्यूट्रल है ना, हम इजराइल को बोल रहे हैं ना हमास को। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? सर एक है ना, वहाँ पे एक टर्म आता है 2 स्टेट पॉलिसी। यस सर। क्या है 2 स्टेट पॉलिसी? सर ये ऐसा है कि जो इजराइल और हमास का एरिया है उसमें से ऐसा बोला गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि इजराइल को अलग से एरिया दिया जाए जिसमें बस जीव्स लोग रहेंगे, और पैलेस्टीन का जो वेस्टर्न बैंक और गाजा स्ट्रिप मिला करके है उन लोग में पैलेस्टीनियंस पीपल रहेंगे, द 2 डिफरेंट स्टेट विद इन। रिसेंटली वेनेजुएला के साथ जो हमारा रिलेशन है उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है? रिसेंट डेवलपमेंट? हमारा ट्रेडिशनल रिलेशन कैसा है वेनेजुएला के साथ? सॉरी सर, आई हैवंट टच्ड। कोई ट्रेड हमारा है, ट्रेड रिलेशन वेनेजुएला के साथ? सॉरी सर। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है? सॉफ्ट पावर? सर सॉफ्ट पावर जब हम कोई कल्चर या किसी मतलब बिना ट्रेड का कोई अगर रिलेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ अगर हम बिना डेवलप ट्रेड का? बिना, जैसे सर सॉफ्ट पावर जैसे योगा
हाँ। योगा मेरा सॉफ्ट पावर के अंदर आ सकता है। बट योगा धीरे धीरे एक इंडस्ट्री बनती जा रही है यस सर, है ना? यस सर। आपने अभी बोला बिना ट्रेड का, कुछ और आप बोलना चाह रही थी। सर अगर ठीक है, फिर से आप बताइए व्हाट इज सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सर अगर कोई हम लोग का कल्चर है, अगर उसको हम लोग प्रमोट करते हैं दूसरे कंट्री फॉरेन रिलेशन में, तो सर उससे सॉफ्ट पावर कहते हैं। ओके सर, गीतांजलि कब है आपका? सर 12 जनवरी। 12। इससे पहले आपने दिया है कोई? नो सर। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर हमको तो बहुत डर लग रहा डर लग रहा है? मेरा ऐसा। नहीं, डरने का कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। यू आर ए गुड कैंडिडेट। अच्छा हुआ भी है, बहुत सारी अच्छा चीजें हुआ आपने है। अच्छी बताई हैं। कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। Yes. एक तो जब इंट्रोडक्शन में ना नाम और डिस्ट्रिक्ट अवॉइड करना ओके सर। है ना, इंट्रोडक्शन में नाम और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब मत देना, हिंदी में ही रहना। अगर इंग्लिश में पूछा गया तो कोशिश करना इंग्लिश में देना, क्योंकि आपने बाइलिंगुअल लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश एंड हिंदी है ना, ये कोशिश करना। टेक्निकल वर्ड यू कैन यूज़, इंग्लिश वर्ड आप यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब क्या है कि देखिए, अगर आपने ऐसा लिखा रीडिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू वुमेन, तो इसका मतलब आपने उनको इनवाइट किया कि भाई आप पूछिए इस फील्ड में, और उसके बाद आप अंडर प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड, तो वो ना गलत एक इम्प्रेशन जाता है। यस। आप अगर अपने ही स्ट्रेंथ पे इंटरव्यू देना चाहती है तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा आर्टिकल्स आपने पढ़ा है। इट शुड बी इन योर टिप्स 1 2 3 4, है ना, यस सर। एटलीस्ट, एंड देन फर्दर क्वेश्चन उसमें से। और वुमेन रिलेटेड इश्यूज, वुमेन लीडर, ये सब मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपने लिखा है तो वो वहीं से वो लिंक बना के फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे। हुआ क्या, जैसे आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, 352 आर्टिकल, फिर वो कम्प्लीटली गलत था। इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है ना। Yes. और 352 में क्या लिखा है वो भी आपको नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है ना। तो वो कम्प्लीटली वो फिर आपका मिस हो गया। और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की है, PG पॉलिटिकल साइंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, और अगर हम नहीं कर पाएंगे ये सब आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना ये, है ना। हैंड पोजीशन में क्या हो रहा था कि वो ऐसे ऐसे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस हो रहा था, तो यू कीप इट हियर, ओके है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा, जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट से क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकता है ना। तो जैसे आपने बोला अलग अलग मोटिव अलग नहीं होता है। मोटिव इज़ अ नेगेटिव टर्म, यस सर। आइडियोलॉजी अलग होता है। मोटिव तो एक ही होता है कि देश को चलाना है, पब्लिक के लिए काम करना है। एटलीस्ट ऑन पेपर में तो मोटिव यही रहता है, यस। बिहाइंड द सीन कुछ और हो, बट ऑन पेपर तो यही मोटिव होता है कि काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, देश को चलाना है, पब्लिक का सेवा करना है, यही सब मोटिव होता है, ठीक है ना। ऑन पेपर ही है, ये मोटिव में डिफरेंस नहीं था। मोटिव बेसिकली नेगेटिव टर्म है, ठीक है। Yes. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं, सबका अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का, वो सब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और एक ट्रू डेमोक्रेसी होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग गवर्नमेंट में है, इसका मतलब डेमोक्रेसी है। यस। एक वन पार्टी अगर है तो फिर तो कुछ लोग पावर में है, बाकी जो जिन लोगों ने वोट दिया है अपोजिशन पार्टी को वो पावर में नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ये मोटिव मत बोलना, ठीक है ना। ग्राम सभा तो डिजास्टर है, उसके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए, है ना। आपने बोला कोई भी आ जाएगा ग्राम सभा का पार्ट बन जाएगा, या वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये तो आंसर नहीं है ना। इसका तो आंसर है आपके पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, ये देख लेना। फिर करंट अफेयर्स में, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या है। फिर लूकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी, सर कंफ्यूजन। तो ये आपने बोला है 90s का, बट वो लूकिस्ट पॉलिसी है, वहाँ से फिर एक्टिस्ट पॉलिसी आया। लूकिस्ट पॉलिसी छोटा था, मतलब ओनली आशियन कंट्रीज का इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। एक्टिस्ट पॉलिसी में और वाइडर है, और भी नेबरिंग कंट्रीज को ऐड किया है, प्लस सिक्योरिटी एस्पेक्ट को भी ऐड किया गया है। इस तरीके से वो और ज़्यादा बड़ा है, उसका होराइजन जो है। पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, है ना, क्योंकि ना एक नेचुरल कनेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पॉलिटिकल साइंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है
उसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम में उसका कनेक्शन है, नेचुरल कनेक्शन है। तो ऑब्वियसली वो कनेक्शन, वो सिनर्जी समझना आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और ये जो आपने लिखा है वुमेन से रिलेटेड इश्यूज सर तो वो हटा दे क्या? इट्स अप टू यू ना। देखो ये अगर मैं होता तो मैं इसके ऊपर तैयारी करके जाता। मैं बोलता कि भाई पूछ लो तुम मेरे से, मैं तो 20 मिनट इसी पे बात करूंगा। तो एक साइड से मतलब विल बी लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी, दूसरे साइड में ये है कि वही है कि अगर पॉजिटिव माइंडसेट के तो रखेंगी, नेगेटिव माइंडसेट तो वो तो 20 मिनट आपका लेंगे ही, फिर कुछ और पूछेंगे। वो यहाँ से नहीं बचना चाहेंगे तो किसी और जगह पे फंस सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको, अगर आप तैयारी कर लेती है ना 2-4 सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस कि ये पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि क्या पढ़ा है, ये 3 चीज़ें हैं। फिर उसमें से ये पूछेंगे तो फिर अगर वुमेन लीडर वो लोग पूछते तो इंदिरा गांधी का नाम लूंगी मैं और इंदिरा गांधी के बारे में मुझे ये सब पता है, देन इट विल बी इजी फॉर यू। आप कोई भी एक पढ़ लो और वही गेंद उनके सामने फेंक देना, उससे चलता रहे। एक तो तुम सब तैयार कर लो ना, ठीक है। 2-3 चीजें मैं जरूर कहूँगा तैयार करके जाना। महिलाओं के लिए संविधान में क्या प्रावधान है आपसे पूछा जाएगा। दूसरी चीज, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी और उनका नाम क्या था, ये रट लीजिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिहार में पेट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए बिहार में कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि महिलावादी आप लगेंगी, लग भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपसे पूछी जाएंगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।